Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves. नमस्कार, मैं जयंत पात्रीकर And I am Keisha Lobo. लेकर आए हैं वेव्स 2025 के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट। कीशा, कितना कुछ घटित हो रहा था आज वेव्स में। That's so true. Day 2 highlights. Right here at Waves, which is the first of its kind global platform, it is exciting. Yes, from films to AI, games to sports. Investment opportunities to immersive experiences, so many parallel options. It is actually larger than life experience at Waves 2025. It's dedicated to amplifying India's creative strength and positioning it as a hub for content creation, intellectual property and technological innovation. आरंभ करते हैं प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत कुमार सहगल जी की बात से। इस समय हमारे साथ हैं प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल जी। बहुत बहुत स्वागत। बताइए कि वेव 2025 का क्या महत्व है ग्लोबल मीडिया में भारत की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व में वेव्स 2025 ये पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रही है। उद्देश्य ये है कि जो देश के युवा कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कि शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कई तो ऐसा अच्छा क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट की जो वायरल हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराएं ताकि जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं उनको दुनिया के सामने, दुनिया की जो नई तकनीक है उसके साथ जुड़ के अपनी प्रतिभा का पूरी दुनिया में लोहा मनवाने का अवसर मिले। और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 100 से अधिक देश और उनकी संस्थाएं प्रतिभाग कर रही हैं। उन संस्थाओं के यहाँ आने से नई तकनीकों के बारे में, नई कोलैबोरेशंस के बारे में बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं और उन संभावनाओं को युवाओं के साथ जोड़ के ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और जैसा मैंने पहले कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि जो देश के युवाएं हैं उनकी जो परिकल्पनाएं हैं, उनके जो सोच हैं, उनके जो सपने हैं, उनको एक नई उड़ान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले, यही इसका उद्देश्य है। और इसमें ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी हद तक सफल भी हो रही है। आप सब लोग जो बम्बई में हैं वो आके इसमें भाग ले सकते हैं और जो बम्बई में नहीं भी हैं वो ऑनलाइन डिफरेंट जो मीडिया अवेलेबल हैं उसके माध्यम से इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में प्रसार भारती की क्या भूमिका आप देख रहे हैं सर? देखिए, प्रसार भारती दो देश का एक बड़ा ब्रॉडकास्टर है, इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टर है। हम लोग भी आज ये 2 दिन से यहाँ नई तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं, नए कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, वो जो युवा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोगों ने कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, बैंड्स का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है। उद्देश्य ये है कि जो देश की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, उनको एक मंच दे, तो प्रसार भारती वो मंच देने का काम करेगा। Listening to the words of our Honorable Chairman of Prasar Bharati, so true. The young creators in India have got a global stage to create for the world and actually have their dreams realized. Now, this is the vision of our Honorable Prime Minister of India. कीशा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अलग अलग हॉल्स में, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग फोरम्स पर एक साथ कार्यक्रम चल रहे थे, परिचर्चाएं चल रही थी और परिकल्पनाएं अपना आकार ले रही थी। कहीं पैनल डिस्कशंस, तो कहीं मास्टर क्लासेस, प्लेनरी सेशंस, तो कहीं इमर्सिव एक्सपीरियंस। Jayant, I saw you enjoying the first plenary session today, which was the renowned film critic Mayank Shekhar moderating the panel on the studio of the future, putting India on the world map. और इस परिचर्चा में प्रतिभागी महानुभाव थे हॉलीवुड फिल्म निर्माता चार्ल्स रॉबिन,
और जाने माने फिल्मकार आमिर खान, फिल्मकार दिनेश विजन, पीवीआर और आइनॉक्स के अजय बिजली जी और प्राइम फोकस के नमित मल्होत्रा जी। इस चर्चा में आमिर खान ने अपने विचार रखे इन शब्दों में। For me, making a film, the decision to make a film has very rarely connected to its distribution. It's the material that excites me, and then I want to make that. And so I don't think कि यार ये China में चलेगी or this has potential in China, because with great difficulty I understand what's working in India. China I really don't have an idea. But I think Chuck is so right. His observation that we as Indians, we make films for our own audience, and we don't even think of an international audience, and in different languages for that matter. Because India doesn't only make Hindi films; they make multiple languages, and each language has a very strong and vibrant audience. So I think for us, often as filmmakers over the decades, I feel my common sense tells me that because filmmakers were making films for their own audience, they did think of an audience outside of India. Also, when you're making a film for the world, then your manner of communication might have to change a little bit. The manner in which you communicate, not the story itself, because I feel the more local you are in your selection of content, the more global you are quite naturally. It's always eye-opening to hear Aamir Khan in this rich diaspora of creators and investors, connoisseurs. I saw Jayant, I saw you interviewing an Australian filmmaker of Indian origin. हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर अनुपम शर्मा जी हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार जयंत जी, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ऑस्ट्रेलिया से प्यार भरा नमस्कार। वेव्स 2025 में आकर कैसा लग रहा है? वेव्स 2025 में आके काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में पहली बार विश्व स्तर पे भारतीय एंटरटेनमेंट, चलचित्र, फिल्में, मीडिया, रेडियो, इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और जिस तरह यहाँ पे अरेंजमेंट्स हुए हैं, जिस तरह भव्य विराट रूप से हम सब ने इनॉग्रेशन देखा, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ तो खासकर गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में को प्रोडक्शन ट्रीटी भी हाल ही में साइन हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो फिल्में बन रही हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, उनका स्तर बढ़ रहा है, तो जिसे बोलते हैं सब कुछ बड़े सही मौके पे हो रहा है, तो काफ़ी भावुक समय है। क्या बात है। मेरे 2-3 सवाल जो मेरे मन में थे उन सब के एक साथ आपने जवाब दे दिए। आप वेव्स 2025 से क्या लेकर जा रहे हैं? वेव्स 2025 से लेकर जा रहे हैं आत्मसम्मान, बहुत एक भारतीय होने के नाते जो विश्व स्तर पे फिल्में बनाता है, तो जिसे बोलते हैं कि बड़ा फीलिंग ऑफ प्राइड लेके जा रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स और कॉन्टैक्ट्स लेके जा रहे हैं, और जिसे बोलते हैं ना जब पौधे को सींचते हैं तो बड़ा होता है, तो वो जो खाद यहाँ मिली है अपने इरादों को फिल्मों में बदलने की, और जो प्रोत्साहन मिला है भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, उन सब को अपने साथ पोटली में लेके जा रहे हैं यहाँ से सीधे कांस। कितना आशादायी चित्र दिखाई दे रहा है विजन वेव्स 2025 का। कीशा, याद है एक हॉल में डिस्कशन हो रहा था, India's innovation renaissance, the new decade of global first startups. Are you talking about the session with Kiran Mazumdar-Shaw, one of India's most successful self-made female entrepreneurs? Well, Jayant, let's hear what she has to say. I just believe that Waves is a fantastic idea. It's a format, platform that will build a great creative economy for India, and that's what we need. I think the world needs orange economies to really take economies to a different level, because I think creativity is something that we've undervalued for many, many decades, and I think the time has now arrived to create big ideas, to create big opportunities for employment, for young people, for technology-led ideas,
and it is limitless. So I really think that the Prime Minister's concept of an orange economy is one of the most exciting big ideas that I have heard of. किरण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है, जिसमें युवा कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेफरेंस दिया गया है। जाने मानी उद्योजक किरण मुजुमदार शॉ के बाद कीशा एक और बिजनेस वुमन की बात करते हैं, द वन एंड ओनली नीता अंबानी। कीशा जानती हो, नीता अंबानी जी सांस्कृतिक गतिविधियों को, कला और कलाकारों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रही हैं। Yes, you're right. She emphasized about sacred tradition and modern dynamism in the Indianscape. Here is a bite from her keynote address on taking Indian culture to the world. Long before the birth of the internet or even cinema, the influence of Indian culture had already spread across the globe. Taking India to the world is not a new concept or a new idea. The light of India has traveled far and wide for thousands of years. Hundreds of Buddhist monks from all over the world traveled on foot to India in ancient times in search of cultural and spiritual knowledge. In Japan and Indonesia, Hindu deities like Lakshmi, Saraswati, Shiva, Ram and Ganesh are worshipped even today. The splendor of India's temple architecture can be seen in Angkor Wat in Cambodia, Borobudur in Indonesia, and the ruins of charm temples in Vietnam. Indian philosophy left a deep imprint on some of the greatest thinkers and philosophers of the world. Neeta Ambani's passion for Indian culture and tradition always leaves us inspired. That's the word, inspired. Yes. संस्कृति और परंपरा की बात हो रही है कीशा, तो यहाँ कहीं किसी मंच पर हमें संगीत भी सुनाई दिया। जी हाँ, कहीं लोक संगीत चल रहा था तो कहीं लोक नृत्य। आइए इसकी भी झलक आपको सुनवाते हैं। कीशा, इस संगीत को सुनने से पहले जब हम सक्षम महिलाओं की बात कर रहे थे, वो जो जिक्र हो रहा था, तो आपको सुनवाते हैं एक युवा अभिनेत्री के विचार जो हमारे पड़ोसी देश भूटान से बधारी है। आपसे बातचीत की हमारे साथी यूनुस खान ने। 2025 में इस वक्त हम भूटान की एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है तंजिन पिदा और मैं भूटान से हूँ एंड वी लव इंडिया, सो बहुत खुश है। वेव्स 2025 में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग सीखने को मिला है, क्योंकि पहले से हम हिंदी मूवी देखता है बट माई हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड, वी अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। सुपरस्टार लोग को भी मिला, उनके साथ उनके सेशन को अटेंड करने को मिला, सो इट्स नाइस। एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी हिंदी बोल रही हैं, क्या आप विविध भारती सुनती हैं, हिंदी फिल्मी गाने सुनती हैं? ऑफ कोर्स, हिंदी हम एक्टर है, भूटान फिल्म इंडस्ट्री में काम करके 15 इयर्स हो गया और 45 फीचर फिल्म्स किया, क्योंकि हम लोग ने ऐश्वर्या राय को देखा, हम लोग ने आमिर खान को देखा, हम लोग ने शाहरुख खान को देखा, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड हिंदी। क्या आपको लगता है कि वेव्स 2025 जिस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पर ला रहा है, उसका कुछ फायदा भूटान को भी मिलेगा? ऑफ कोर्स, वी आर अंडर वन रूफ। If world is going to benefit from India, of course Bhutan will also benefit, because Bhutan is very close to India and we are like brothers and sisters. बिल्कुल, तो भूटान की ओर से भारत के सभी सुनने वालों से आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्ते इंडिया, भूटान लव्स यू सो मच, हम आपको बहुत 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 प्यार करता है। So
many powerful women voices at Waves 2025, Jayant. Do you remember seeing Kareena Kapoor on stage sharing her opinion in cinema, The Soft Power, with South superstar Vijay Deverakonda, moderated by Karan Johar? We also had a chance to witness NVIDIA's Vice President Richard G. Kerris, who emphasized the pervasive and democratizing influence of AI across the media and entertainment landscape, highlighting long-standing industry partnerships and recent visual effects achievements. Kerris actually detailed how AI is moving beyond simple applications to deeply integrate into workflows, empowering both creators and consumers. Let's have a listen. We have a stack for developers, our Media 2 stack, and what this does is it takes together all of these components that I've been talking about and brings them together in an understandable way for the developer to harness that power, right? Whether it's the different things I talked about with the RTX kit, or even a new one that we have called HoloScan for Media. HoloScan for Media is transforming the live broadcast environment. It used to be in the broadcast world, you needed dedicated hardware to do the types of productions, whether you were doing a live sports game or you were doing a live entertainment, things like that. It would always be dedicated hardware and a very costly experience. That's all being transformed into being software configurable on the fly. But what we're doing with HoloScan for Media is taking that a step further and bringing real-time AI into that mix. So now, within the stream of what's happening in those live productions, you have the ability to harness AI. Whether, again, you're changing the language of something, you're changing some of the content depending on its location, things like that. So HoloScan for Media is our latest platform specifically for the broadcast and live entertainment space. और एनवीडिया के इन वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो कीनोट एड्रेस था, इसके बारे में तो आपने बताया। अब कीशा, हम हमारे श्रोताओं को ले चलते हैं क्रिएटोस्फीयर की ओर। Every time I have walked Creatosphere, there is so much imagination, innovation, technology, tradition. There are curated zones on virtual reality and comics, and even Create in India Challenge Season 1. We also got a chance to meet up with founder CEO of Future of Animation, Rohit Thakur, through his sharing. मेरा नाम रोहित ठाकुर है, मैं द फ्यूचर एनिमेशन से को-फाउंडर, ये अनमोल मेरे साथ, ये भी को-फाउंडर है मेरे साथ। हम लोग अभी बात कर रहे थे, VFX समिट हुआ था अभी, मतलब VFX के बारे में डिस्कशन चल रही थी, तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के अंदर जो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है वो क्यों नहीं बनते हैं और कैसे बन सकते हैं और ज़्यादा। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे अच्छे से। तो मैंने सर से सवाल भी पूछा था कि सर हम लोग इंडिया के अंदर बना तो ले अच्छी अच्छी मूवीज़ और सिनेमैटिक यूनिवर्स बना ले, बट हाउ टू सेल इट, हम उनको सेल कैसे करेंगे? क्योंकि हम जिस स्टेज पे, जैसे हम लोग जैसे स्टूडियो हैं, हम लोग इंडिया के अंदर डिज्नी जैसी एनिमेशन बना लेते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। तो अब मैंने वो क्रैक कर लिया कि मेरे को प्रोडक्शन कैसे करनी है। नाउ आई वांट टू सेल इट, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो हम लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मेरी सर से बात हुई थी, श्रीनी सर थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कुछ चीज़ सेल करनी है तो यू हैव टू गो बाय योरसेल्फ, आपको खुद ही अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो प्रोडक्शन हाउसेज और प्रोड्यूसर जो आएगा और आपके कहानियों के ऊपर पैसे पुट कर देगा। अनलेस अनटिल people are not connecting with your stories, no one is gonna invest in you or in your story. So first of all, crack the thing कि आप अपनी content से कैसे connected feel करा सकते हो लोगों को, and that was a thing that I learned from it. And हम लोग अभी घर जा कर के यहाँ से दिल्ली से हम लोग, तो वहाँ जाके हम लोग इसी चीज़ पे काम करेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को फिगर आउट करें और इंडिया से डिज्नी जैसी कंपनी बनाएं। गेम्स और गेमिंग की बात है जहां तक कीशा, तो हमारी जो जेनजी है, ये जो बच्चे हैं जो अपने आप को जेनजी कहते हैं, बहुत खुश होने वाले हैं यहाँ आकर। और अब हम रुख करने वाले हैं बाजार की तरफ। मार्केट चलें? Let's go to Waves Bazaar. The vibe is big, it's mammoth. There are a zillion stalls. Actually, I'm exaggerating, but it's amazing. The biggest giants of the world of creativity, from Japan's famed manga comics to VFX giants, from AI in sports to gaming. और यहाँ बहुत कुछ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और ये खरीद फरोख्त हो रही है क्रिएटिव आइडियाज की। Wow. आइए उनकी बातें सुनते हैं।
My name is Anushka and I am posted in the Waves for the Magical Maharashtra Pavilion. So these 4 slides of the audio tunes. So you can scan over there for the audio, and this all information you will get on the QR code, because every slides have the basic information and deep information, and that is the screen. That screen you will get the information about the popular shows, popular music, popular cultures, popular heritage of the Maharashtra. And this is a normal AI meet advertising screen, and these 4 are the sensor screen where you will wave your hands and you will get the more information about the studios, memories, culinary trail locations like Pizza by the Bay, Marine Drive and all. And this is a normal state government slide where you will get the information about what is going on the globally, and this normal craft virtual where you can experience more about all the back scenario and the graphic like film production and all. Konnichiwa. So I am Jenika and I work at JETRO. JETRO is Japan External Trade Organization. We're a government organization under the Ministry of Economy, Trade and Industry, and we have a booth here at Waves. We are supporting all Japanese companies in India. किसी भी Japanese company को कोई भी India में assistance चाहिए, be it finding the right counterpart or any services, so we help them and we do their hand holding. And in our booth also a lot of Japanese companies have kept their standees and posters, तो उनको अपना content का भी promotion करना है, so they use our booth. And yesterday's response was good in the second half. A lot of OTT channels from South India, YouTube channels from South India came to our platform and they said that they want to showcase anime there because anime is becoming very popular in India. So that response is also increasing, and today I am also hoping that other people from other regions of India will also come to our booth and we can expect more collaboration going forward. Thank you. नीतीश मित्र सेन। देखिए, जो अपनी इंडस्ट्री है, इंडिया में 500 मिलियन गेमर्स हैं और जो डेवलपर्स हैं अभी इंडिया के जो गेमर्स हैं उनके काफ़ी गेम्स बना रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियंस को खाली गेम्स खेलने नहीं चाहिए बट हमें बनाने भी चाहिए। इंडिया के लिए भी बनाने चाहिए और पूरी दुनिया के लिए बनाने चाहिए। कल प्रधानमंत्री इधर आए, बहुत समय स्पेंड करा और उन्होंने दिखाया कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट है कि ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। तो हमें इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत मोटिवेशन है और हम काफ़ी काम कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल लैंडस्केप में एक गेमिंग में मार्क बनाए। के गेमिंग जोन में इस वक्त हम एक गेम डेवलपिंग कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ हैं। अपना नाम बताइए। श्रवण जी, बताइए कि किस तरह का गेम है ये आपका? मेरा है ये क्रिकेट गेम है। अभी तक आप क्रिकेट के बारे में सुने तो यू मस्ट हैव हर्ड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इफ यू टॉक अबाउट। अगर हम दोस्तों के साथ बैठ के बात करके ग्राउंड को जाके खेलते थे बचपन में, अभी देखें तो वेरी फ्यू पीपल गेटिंग टाइम टू स्पेंड दैट सच काइंड ऑफ टाइम, एंड स्पेशली क्रिकेट इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट प्लेड गेम इन द वर्ल्ड। अभी देखें तो उतना वो टाइप का गेम को हम देखें तो वी आर लूजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट बिकॉज ऑफ डेली बिजी स्केड्यूल एंड ऑल, एंड पीपल आर मूविंग हियर एंड देयर। दैट्स द रीजन आई थॉट इफ वी प्ले एनी गेम इन द मोबाइल और पीसी, वी आर एबल टू प्ले विथ AI, नॉट विथ रियल प्लेयर्स। दैट्स नॉट क्रिकेट। अभी क्रिकेट बोले तो हम दोस्तों के साथ बात करके स्ट्रैटेजीज करके 2 टीम्स मिलके खेलते थे। अभी देखो AI के साथ खेले तो इतना मज़ा नहीं आता। आपके गेम में AI वाले गेम से क्या डिफरेंट है? सो मेरा गेम में पूरा मल्टीप्लेयर है, ऑल रियल प्लेयर्स विल भी रहेगा, AI भी रहेगा, रियल प्लेयर्स भी रहेगा। सो रियल प्लेयर्स रहे तो बात करते हम उनसे बात करके अरे ऐसे मत डालो, ऐसे डालो, उसको आउट कर दो, अरे जल्दी भाग ऐसे दैट इज़ क्रिकेट। वो टाइप का फन नहीं रहते। अब AI के साथ खेले तो हम गालियाँ नहीं सकते, अरे रोको नहीं, यू कांट से एनीथिंग। अभी देखो वो फन जो है मेरा गेम में है, गॉड्स ऑफ क्रिकेट में है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, वेव्स 2025 के मेजबान हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को संबोधित किया। ज्याच्यामध्ये प्राइम फोकस एक फिल्म सिटी या ठिकाणी तयार करते आहे, ज्याच्यामध्ये जवळपास 3000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट ते करणार आहेत। 2500 लोकांना त्यातनं थेट रोजगार मिळणार आहे आणि इनडायरेक्ट किमान 10000 लोकांना रोजगार मिळेल, अशा प्रकारची ही जी काही एक
फॅसिलिटी ते तयार करतायत AI पॉवर्ड आणि जगातली बेस्ट टेक्नॉलॉजी ही त्या ठिकाणी असणार आहे. त्यामुळे प्रोडक्शन किंवा फिल्म शूटिंग किंवा अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे, आपण इथे देखील लावून ठेवलेलं आहे की कुठेही शूटिंग करून कुठलाही सीन दाखवता येतो अशी आता टेक्नॉलॉजी. या सगळ्या टेक्नॉलॉजीज म्हणजे जगातली जी सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह आणि टेक्नॉलॉजिकली सगळ्यात अहेड पुढची जी कुठली फिल्म आहे ती फिल्म देखील या ठिकाणी शूट करता येईल इतकं ॲडव्हान्स अशा प्रकारचा स्टुडिओ हा प्राईम फोकस तयार करत आहे. Well, with that message, you know the future is really looking bright. May 3rd is now where we're headed, right? You want to know what's going to happen on day 3? We're going to see you at the plenary sessions. क्रिएटोस्फीयर We'll also see you at WaveX. और वेव्स बाजार में भी हमारी मुलाकात होगी. Some of the sessions which will kickstart Day 3. Live, immersive and digital experience, how sports leagues are driving innovation. There's another one on Next Wave, the future of Indian entrepreneurship. And at 10:30, there's an exciting one, Bridging the Gap, commissioning content and government support for AVGC Creator. We're going to have our very own CEO of Prasar Bharati, Gaurav Dwivedi, present. And also a session on building games in India for the world. It's sounding power-packed, Techno-packed creativity-packed, and innovation. I think it's sounding wow-packed. No doubt. Well, with that, we want to tell you, we've got 2 more days to look forward to. Mumbai becomes the pulse of global entertainment. Mumbai writes the next chapter of creativity. And with that, I am Keisha Lobo. मैं जयंत पात्रीकर आपसे आज्ञा चाहते हैं. नमस्कार. आप सुन रहे थे विश्व दृक्श्राव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट. प्रस्तुति सहायक मधुलिका, तकनीकी सहायक जयराज राणे, प्रस्तुतकर्ता गौरव शिंपी और सचिन भागवत. Namaskar. Waves, World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves, connecting creators, connecting countries. Waves,